राघव अक्सर रात को छत पर खड़ा होकर यही सोचता था, यार लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक सा क्यों नहीं लग रहा। करियर में कंफ्यूजन, रिश्तों में दूरी और दिमाग में हर वक्त चलती आवाज, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक दिन यूं ही स्क्रोलिंग करते हुए राघव को एक किताब के बारे में पता चला, थिंक स्ट्रेट। किताब कहती थी कि अगर इंसान अपने थॉट्स को बदलना सीख ले तो अपनी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। राघव को यह बात अजीब भी लगी और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि किताब साफ कह रही थी हम अपने थॉट्स पर जितना कंट्रोल सोचते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल हमारे पास होता है। यहीं से राघव की जर्नी शुरू होती है। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। राघव ने समझा कि उसके थॉट्स सिर्फ उसके मूड को नहीं, बल्कि उसके डिसीजंस और उसकी रियलिटी तक को शेप कर रहे हैं। किताब समझाती है कि थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी। राघव को पता चला कि उसका दिमाग कोई पत्थर नहीं है, बल्कि हर दिन बदलता रहता है। जब वो बार बार खुद से कहता था मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग सच में सक्सेस से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस बनाना कम कर देता था। मतलब जैसा सोचना वैसा ब्रेन। दूसरा, एक्शंस पर असर। जब राघव सोचता था मुझसे नहीं होगा, तो वो कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन जब उसने खुद से कहना शुरू किया मैं ट्राई तो कर सकता हूं, तो उसके एक्शंस बदलने लगे। किताब एक इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने खुद को ये कहकर कैंसर से लड़ा कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं, और एक दूसरा इंसान जिसने खुद को अजय मानकर बिजनेस में सक्सेस पाई। राघव पहली बार सीरियसली सोचने लगा, शायद बात सिर्फ लक की नहीं है। पॉइंट 2, लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। राघव ने खुद से सवाल पूछे, क्या मैं अक्सर कहता हूं मुझसे नहीं होगा? क्या मैं फेलियर से डरकर रिस्क नहीं लेता? क्या मैं अपनी सक्सेसेस को छोटा समझ लेता हूं? जवाब ज्यादातर हां में था। किताब इन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहती है, ऐसे बिलीव्स जो हमें बताए बिना ही रोक लेते हैं। राघव ने स्ट्रैटेजीज अपनाई, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, खुद से वैसे बात करना जैसे किसी अच्छे दोस्त से करता, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना और छोटे टारगेट सेट करके उन्हें अचीव करना। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस। राघव ने जाना कि उसका ब्रेन पूरी जिंदगी सीख सकता है। नई स्किल्स सीखना, नई हैबिट्स बनाना, सोचने का तरीका बदलना, सब पॉसिबल है। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस किया और रोज कुछ नया करने की प्रैक्टिस करने लगा। हर बार जब वो कुछ नया करता, उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता। राघव को महसूस हुआ मैं सच में बदल रहा हूं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस। अब राघव अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगा, बिना जज किए, बस देखना, समझना। उसने जर्नलिंग शुरू की, माइंडफुल मेडिटेशन ट्राई की और अपने इमोशंस को नाम देना सीखा। जितना ज्यादा वो अवेयर होता गया, उतना ज्यादा कंट्रोल उसके हाथ में आने लगा। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन। राघव ने हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू किया। एक अच्छी चाय, एक शांत सनसेट और ये फैक्ट कि वो जिंदा और हेल्दी है। साथ ही उसने विजुअलाइजेशन सीखी, आंखें बंद करके खुद को गोल्स अचीव करते हुए इमेजिन करना, उस खुशी को फील करना और फिर उस इमेजिनेशन को एक्शन में बदलना। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। राघव ने वेग विशेस छोड़कर क्लियर गोल्स बनाए। स्मार्ट गोल्स यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। उसने गोल्स लिखे, ऑब्स्टिकल्स पहले से पहचाने और छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना सीखा। नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव माइंडसेट ने ले ली। पॉइंट 7, रिलेशनशिप्स बनाना। अब राघव ने कम्युनिकेशन पर काम किया, सुनना सीखा, समझना सीखा और क्रिटिसाइज करने की जगह एम्पैथी दिखाना शुरू किया। कॉन्फ्लिक्ट्स में शांत रहना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना और फॉरगिवनेस की पावर को समझना, इन सब ने उसके रिश्तों को मजबूत बना दिया। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। राघव ने टास्क्स को प्रायोरिटी देना सीखा, ABCD मेथड अपनाया, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, सिंगल टास्किंग शुरू की, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया लिमिटेड और काम पूरे फोकस के साथ। पॉइंट 9, फाइनेंशियल माइंडसेट। हालांकि किताब फाइनेंस पर डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन राघव ने लॉजिकल डिसीजंस लेना सीखा,
सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमोशनल डिसीजन से बचना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस सब उसकी सोच का हिस्सा बन गया। ओवरऑल हेल्थ और लाइफ बैलेंस। राघव ने स्ट्रेस मैनेज करना सीखा, नींद सुधारी, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और इमोशंस को दबाने की जगह एक्सप्रेस करना शुरू किया। अब वो पहले वाला कंफ्यूज्ड इंसान नहीं था। राघव समझ चुका था, जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं, सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ऐसी और समरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद एंड तक सुनने के लिए। #।